हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसको शॉर्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ईसी ब्रांच भी कहते हैं। तो भैया इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईसी ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने ऐड करा जो मैं खुद पढ़ाऊंगा बच्चों, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। देखो एक बात आप समझना, फर्स्ट ईयर क्या था बेटा? बोलो कि सर फर्स्ट ईयर बस ठीक ठाक था, हमने फिजिक्स पढ़ा, हमने केमिस्ट्री पढ़ा एंड और आपने सिविल पढ़ा होगा, बीएमई पढ़ा होगा। तो देखो बेटा फर्स्ट ईयर इसलिए होता है ताकि आप एक तरह से सेटल हो पाओ। आप नई जगह पर आए, नए कॉलेज पे आए, नई यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा, अब आप सेटल हो, आप अपने यूनिवर्सिटी को भी जानते हो, आप अपने एग्जाम पैटर्न को भी जानते हो बेटा। तो अब अगर देखा जाए तो आपकी जो इंजीनियरिंग है ना वो स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो अपने ब्रांच से रिलेटेड आप पढ़ोगे। और ईसी ब्रांच जो है, देखो बेटा जितने ईसी ब्रांच हो गए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गए, उन सब में क्या है बेटा, सेकेंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या है बेटा, आपका जो सेकेंड ईयर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट है या कोर सब्जेक्ट है ना, ये आपको थर्ड सेम में और फोर्थ सेम में पढ़ना पड़ता है। तो सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है। कुल मिलाकर अगर आप ईसी इलेक्ट्रिकल है ना या तो फिर ईएक्स ब्रांच से हो बेटा, तो आपको सेकेंड ईयर में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बेसिक सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में ही है। और अगर आपने बेसिक सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे चल के जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट हैं उनको आप नहीं समझ पाओगे। तो भैया एक अच्छी बात यह भी कि इसी ब्रांच में हमेशा से जो कंपटीशन रहा है बेटा वो नॉर्मल रहा है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, अगर आपने सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़ लिया, आपने थर्ड और फोर्थ ईयर अगर अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद अगर आप एक साल का अपने आप को समय दोगे ना, अगर एक साल आप प्रिपरेशन करोगे तो नो डाउट आप गेट भी क्वालिफाई कर सकते हो, या तो मेट्रो के सेक्शन में, है ना। अभी आपको भी पता है कि मेट्रो कितना जल्दी एक्सपैंड हो रहा है ना। तो आप देखो भाई साहब, देखो कोई भी डिजिटल चीजें बन रही हैं, ठीक है, उसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होना ही होना। जैसे मोबाइल कंपनीज हैं, तो भाई मोबाइल तो आपको पता है कितना इनोवेशन हो रहा है, तो कोई भी इनोवेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की वहां पे डिमांड होगी बेटा। तो आपको अपने आप को पीछे नहीं रखना है, आप ढंग से पढ़ो, अच्छे मन से पढ़ो, और अगर पास आउट होने के बाद एक साल आप टाइम दोगे ना, अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट तो आपका अच्छा रहेगा, बोलोगे यस सर, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह कर लोगे तो आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो, ठीक है। तो अपने बेस को कभी वीक मत करो, आप सेकंड ईयर अच्छे से मन लगाकर पढ़ो, थर्ड ईयर थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, फोर्थ ईयर भी आपके लिए इजी हो जाएगा, और पास आउट होने के बाद अगर एक साल भी आप अपने आप को दोगे बेटा तो आराम से आप किसी अच्छे जगह पे प्लेसमेंट ले लोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सपेंशन कितनी जल्दी से हो रहा है, ठीक है, मेट्रोज वगैरह का एक्सपेंशन कितना हो रहा है बेटा। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, कंपटीशन बहुत कम है आपके ब्रांच से, बस आपको क्या है, ढंग से मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो कुल मिलाकर जो सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि भैया आपकी जो इंजीनियरिंग है ना वो अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, आप एक रूटीन बनाओ, ठीक है। आप 2 घंटे का कॉलेज से आने के बाद, या तो 3 घंटे का, आप अगर कॉलेज नहीं जाते तो 4 घंटे का एक ऐसा रूटीन बनाओ जो भी आपको सूटेबल लगे, और मंडे से फ्राइडे को फॉलो करो। मंडे से फ्राइडे क्या करो बेटा, आप इसे फॉलो करो, ठीक है। सैटरडे संडे छोड़ दो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से घूमो करो, एकदम चिल मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, तो देखो अगर आप 2 घंटे 5 दिन पढ़ते हो तो 10 घंटे आपके सप्ताह में हो गए, और अगर सप्ताह में 10 घंटे हो गए, महीने में 40 घंटे होंगे, तो एक साल में आप समझ लो। तो अगर आप इतने घंटे अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगे ना भाई, लेकिन जो रूटीन बनाओगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। सैटरडे संडे आप बिल्कुल मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो रूटीन आपने बनाया बेटा उससे आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके। तो रूटीन से काम करोगे, जितने भी आपके सिलेबस है ना बेटा वो आराम से कवर अप हो जाएंगे। कभी जैसे आपने किसी दिन आपको कहीं घूमने जाना, तो एक दिन आपने 4 घंटा पढ़ लिया, तो अगले दिन आपने छुट्टी कर ली। तो इसी तरीके से आपको मैनेज करना, अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि सप्ताह में आपको 10 घंटा अच्छे मन से पढ़ना है।
अगर सप्ताह में 10 घंटा पढ़ रहे हो, धीरे धीरे 10 से 15 भी हो जाएगा। और अगर आपको पढ़ने की आदत रहेगी ना, तो आप अच्छे से सब्जेक्ट्स को भी कवर अप कर लोगे, और आगे चल के जब आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की बात आएगी बेटा, तो उसे भी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलो भाई साहब, तो ये देखो, ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन होता है ना, इसको आपको अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि भाई अब यहाँ पे बात पास फेल की नहीं है ना। आप पास भी कर जाओगे तो आपको लगता है कि जॉब लग जाएगा, क्योंकि भाई इसी ब्रांच है, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीजें दिखती नहीं, बहुत बारीक चीजें हैं, तो यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं चलेगा भाई साहब, आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ढंग से पढ़ोगे अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे बेटा तो 8,000 की नौकरी भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो भैया अब आप समझ लो कि आपको क्या करना है। ढंग से पढ़ोगे भाई, मैंने बहुत ईसी वाले बच्चों को देखा है जो मेट्रो में अच्छा प्लेसमेंट ले चुके हैं। मेरे खुद के 2-3-4 दोस्त भी दिल्ली मेट्रो में, अच्छा खासा उनको भाई सैलरी भी है, क्वार्टर भी, बहुत अच्छी जीवन जी रहे वो। ठीक है, तो भाई इसी वाले बच्चे अच्छी जगह, टावर मेंटेनेंस हो गया, बहुत काम है यार, ऐसा नहीं कि काम नहीं, काम बहुत सारा है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। आप उस काम के लिए परफेक्टली फिट तभी बैठोगे जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टास्क आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि चांद तारे तोड़ कर लाओ, मैं बस आपको सिंपली इतना बता रहा हूँ कि सप्ताह में आपको 10 घंटा पढ़ना है बस। और ये एक नॉर्मल चीज है, आप कॉलेज करके जितना भी आप अपना हॉबीज वगैरह जो भी फॉलो करके आप इतना तो कर ही सकते हो, और ये मैं आपसे मिनिमम बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस मिनिमम चीज को लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे ना, तो इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। भले ये 10 घंटे हैं, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, 1 साल के लिए जब आप देखोगे, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे भाई साहब, आप कुछ सोचो आप, है ना। तो ये मुझे लगता है कि 500 घंटे तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, या तो 500 भी नहीं हुआ, 300 घंटे भी बहुत होते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इस बार आपको उसमें फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो भाई सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। 3rd ईयर 4th ईयर फिर आपको पूरा बाउंस मारेगा। ठीक है भाई साहब, चलिए सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है बेटा, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स 3। इसको मैंने करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप M3 का डेमो लेक्चर लो, आपको अच्छा लगता है तो पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो डिजिटल सिस्टम एंड डिजाइन, ये दूसरा कोर्स है, इसका कोई डेमो लेक्चर नहीं, नो डेमो लेक्चर, इसको मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे, तो थोड़ा देख कर आप लेना इसी ब्रांच का कोर्स, क्योंकि CSE में भी है डिजिटल सिस्टम नाम से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख कर लेना कि इसी ब्रांच वाला कोर्स आप लो। ठीक है, और अगर आपसे गलती हो जाता है तो मुझे कॉल वगैरह लगा लेना इस नंबर पे। ठीक है, क्योंकि भाई देखता हूँ मैं एक जैसा कोर्स होता है तो बच्चे गलती करते हैं, तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो इस नंबर पे आप कॉल लगा लेना। ठीक है बेटा, चलो अभी जो सिलेबस है ना बेटा, ये आप मानकर चलो कि 80% अपडेट है, इसमें मुझे और 20% अपडेट करना है, जिसमें जो मेन टॉपिक से मैं कवर अप करवा दूंगा। और अगर एक आध टॉपिक रह जाता है ना एग्जाम के टाइम पे, तो आपको क्या करना है बेटा, वो थ्योरी वाले टॉपिक को खुद से कर लेना है। अगर एग्जाम थोड़ा लेट हुआ तो मैं 100% करवा दूंगा। ठीक है, और अगर एग्जाम थोड़ा सा जल्दी हो गया, क्योंकि मेरे पास शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट इसके मैं जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो करवा दूंगा, लेकिन थ्योरी के अगर 2-3 टॉपिक रह जाएंगे बेटा तो आप कर लेना। आपको मैं पहले ही बोल रहा हूं, वरना आप बोलोगे सर आपने बोला नहीं था। हाँ, थ्योरी के ही 2-3 टॉपिक रह जाएंगे, या तो अगर नहीं होगा तो मैं शॉर्टकट में सिर्फ थ्योरी लिखवा दूंगा, तो करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन इतना है बेटा कि ये जो आपका डिजिटल सिस्टम है ना, एक तरह से समझ लो कि ये जो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था ना, आपने जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था BEE में, उसी का ये क्या है बेटा, एक्सटेंशन है। तो अगर आपको डिजिटल सिस्टम का आइडिया नहीं है तो आगे चल के बेटा आप अगर कोई मान के चलो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह डिजाइन करते हो, या तो कोई भी आप IC वगैरह डिजाइन करोगे, तो चीजें आपके ऊपर से जाएंगी, क्योंकि इसी का यूज करके फिर अपन को माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारी चीजें आगे बिल्टअप करनी है। तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थोड़ा सा मान के चलो ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, अपन कौन कौन से डिवाइस को यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है बेटा। उसके अलावा जो आपका एक और कोर्स सब्जेक्ट है वो है नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस के लिए काम कर सकते हो कि आप सिलेबस डाउनलोड करो, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करो, आप यूट्यूब में सर्च करो नेटवर्क एनालिसिस का, और उसको आप पढ़ो, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट तो मैंने करवा दिया बच्चों, है ना, ये सब्जेक्ट पहला, और 2 सब्जेक्ट मैं कवर अप करवा दे रहा हूँ, 1 2 3 ये आपको खुद से करना है। तो आप सिलेबस डाउनलोड करो, यूट्यूब में सर्च करो, बहुत ऐसे फैकल्टीज है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना, आप बंधो मत कहीं पे,
आप टॉपिक सर्च करो, जहां पर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है टॉपिक्स को कंप्लीट करो, नोट्स आप बना के रखो, क्योंकि अगर आप हर सेम में मेहनत नहीं करोगे बच्चों तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि आगे फिर चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, और आप फिर सोचोगे कि पीछे हम आकर पढ़ लें तो भाई ये मुश्किल है। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, अच्छे से रूटीन बना के पढ़ो, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो M3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप डेमो लेक्चर देखो। और आपका ये जो डिजिटल सब्जेक्ट है इसका कोई भी डेमो लेक्चर नहीं है, क्योंकि 3-4 लेक्चर में आप इसमें आइडिया नहीं बना पाओगे। मैंने खुद ही पढ़ा है, तो आपको परेशान नहीं होना कि सर ने कैसा पढ़ाया। अच्छा पढ़ाया भाई साहब, आराम से आप पढ़ो, आपका काम बन जाएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, है ना। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए होगा तो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप जो है बेटा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। नहीं 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 नहीं, टाटा नहीं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, जरूरी है यार। बोलोगे सर कैसे इंसान है यार। अभी ऑफर चल रहा है, ये 699 में मिल जाएगा और ये भी 699 में मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर ले लो यार भाई साहब। ठीक है, और ये ऑफर है आपका अवेलेबल 20 अगस्त 2025 तक। ठीक है, तो 20 अगस्त तक आप कोर्स लेते हो तो 799 की जगह आपको 699 में मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया अगर कोई वीडियो को बाद में देख रहा है तो 20 अगस्त के बाद प्लीज कॉल मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑफर है ये आपका 20 अगस्त 2025 तक ही वैलिड है। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।